हमें सरकार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। 2024 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, तो वहीं 2025 के लिए कई चुनौतियां भी सरकार के सामने रही। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार ने साल 2024 में कई बड़े फैसले लिए, जिनका जिक्र राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। समान नागरिक संहिता कानून बनाने से लेकर नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त नकल विरोधी कानून सरकार के बड़े फैसलों में से एक है। यूसीसी बिल की मंजूरी देश भर में चर्चा का विषय है। संसद में गृह मंत्री तक मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की समान नागरिक संहिता कानून को लेकर तारीफ कर चुके हैं। साल 2024 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहतरीन रहा। साल 2024 में केदारनाथ में बड़ी जीत दर्ज की गई, तो वहीं यूसीसी को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। विधानसभा से यूसीसी पारित हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद लागू हुआ। 2024 को लेकर सीएम धामी का कहना है कि 2024 हमारे लिए बहुत उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। साथ ही उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान राज्य का स्थापित हो। राज्य के सभी विभाग उसी दिशा में काम करेंगे। एक नया कीर्तिमान राज्य का स्थापित हो, राज्य के सभी विभाग उस दिशा में काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का ये दशक, उत्तराखंड का दशक कहा है, उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारना है। हर एक उत्तराखंड वासी को उस दिशा में काम करना है। अब आपको सीएम धामी के कुछ ऐतिहासिक फैसले, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर धामी सरकार की तारीफ हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सख्त दंगा विरोधी कानून की। इस कानून के तहत किसी भी तरह निजी सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दंगा करने वालों से 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी। सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए भी कई फैसले लिए। इनमें से एक है वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन। देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2024 में धरातल पर उतरते नजर आए। वहीं सरकार अतिक्रमण पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कब्जाई गई सरकारी जमीन पर भी वर्ष 2024 में लगातार पीला पंजा चलता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए 5000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। वहीं धामी सरकार के फैसले के कारण ही पिथौरागढ़ में विमानों का संचालन शुरू हुआ। साल 2024 में पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का नियमित संचालन शुरू किया गया। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर अब 42 सीटर तक विमान उतरने लगे हैं। सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए फैसला लिया। धामी सरकार ने नौकरियों में 4% खेल कोटा भी लागू कर दिया है। इसी के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड को 2025 के लिए राष्ट्रीय खेलों की भी मेजबानी मिली है। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर भी सरकार एक्शन मोड में है। साल 2024 में प्रदेश सरकार भू कानून की विसंगतियों को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आई। इसके लिए सरकार ने मौजूदा भू कानून का उल्लंघन किए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। 2024 में सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काफी काम किया है। 2025 में भी सरकार के पास विकास का रोड मैप है। सरकार के लिए इस साल शुरुआत में ही बड़ी चुनौती है, लेकिन धामी सरकार का कहना है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में काम हुआ है वो सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में भी कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। और छोटे से